हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। बहुत ही एक प्रो टिप मैं आपको देने आया हूँ सी एफ एम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, कि क्वेश्चन अच्छे से आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम गलतियाँ जो मैं देखता हूँ, मैं डाउट सॉल्विंग करता हूँ अपने लेक्चर वायर्स की, तो मैं देखता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, क्वेश्चन में ही दी रहती है, पर आपका ध्यान ही नहीं है। सर ये मैंने देखा नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया। ऐसे कैसे ध्यान नहीं गया? मतलब आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा, या फिर आपको ये नहीं पता कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ें पे आप अटक सकते हो, एक्सीडेंट स्पॉट्स जिसको आप कहते हो, कि कहाँ आपकी गलती हो सकती है। तो आपको हर चैप्टर में ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो उसमें एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। उसमें ब्रैकेट में, बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें दी हैं, ब्रैकेट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, वो आपको पता होनी चाहिए। डिबेंचर का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डेट्स पे आपको बड़ा ध्यान देना होता है। ऐसे हर जगह, हर चैप्टर में, हर टाइप के क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशल होती है जो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, तो आपको ऑलरेडी पता होता है कौन से टाइप के क्वेश्चन में क्या निटिग्रिटीज होती हैं, क्या एक्सीडेंट स्पॉट्स होते हैं। कंसोलिडेशन में अलग चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, एफएम में अलग चीज़ें ध्यान रखनी होती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अजम्पशन ड्रिवन होती हैं, तो आपको वहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि ट्रीटमेंट क्वेश्चन में दी है कि नहीं दी है। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप अपना अजम्पशन ले सकते हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देनी होती है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि 2 बार पढ़ना पड़े या 3 बार पढ़ना पड़े, बट अच्छे से पढ़ना है। अब वो आप एक बार में ही अगर पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पहले से ही पता है कि हाँ ये डिबेंचर का क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि डिबेंचर में डेट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना होता है, तो पहले ही अगर आपने माइंडसेट बना लिया, माइंड आपने खोल लिया कि नहीं यार ये चैप्टर का ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे पता रहना चाहिए कि हाँ ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये मैं मिस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन की जो बारीकियां हैं, ब्रैकेट में जो इन्फॉर्मेशन दी होती हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है, क्योंकि उससे ट्रीटमेंट्स बदल जाती हैं। काफ़ी बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम होती है, 2 अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों है वो उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि वर्डिंग्स अलग अलग हैं। एडजस्टमेंट्स की वर्डिंग्स अगर बदल जाती हैं तो उनके ट्रीटमेंट्स बदल जाते हैं। आ रहा है ख्याल में? तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है कि हर लाइन का इफेक्ट कहाँ आता है, हर लाइन का इफेक्ट कहाँ आता है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन से टाइप के क्वेश्चन में अजम्पशंस इन्वॉल्व होते हैं पहले से ही पता होना चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन में ही कोई ट्रीटमेंट, कोई मेथड दी हुई है तो आपको वही मेथड यूज़ करके वो सॉल्व करनी होंगी। और अगर क्वेश्चन पढ़ा और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, जैसे अंडर राइटिंग, फॉर्म अंडर राइटिंग में होता है कि फॉर्म अंडर राइटिंग की क्या ट्रीटमेंट लेनी है, काफ़ी बार दिया होता है, काफ़ी बार नहीं भी दिया रहता। प्रोराटा अलॉटमेंट में भी अजम्पशन होता है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अजम्पशंस होते हैं, तो क्वेश्चन बहुत बारीकी से आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देना। बहुत बेसिक आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे, कोई बोलने की बात है क्या, पर मैक्सिमम बच्चे, मैं बता रहा मैक्सिमम बच्चे ये गलती करते हैं। और डाउट्स मैं सॉल्व करता हूँ, आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे ये दिखाई दी हैं कि बच्चों ने क्वेश्चन ही ढंग से पढ़ा नहीं है। अब ये क्या, एक हैबिट होती है, अगर आपने ये इसको लाइटली लेना चालू कर दिया, ये आपको एग्जाम में भारी पड़ेगा। यहाँ तो आप चला लोगे, सॉरी बोल दोगे कि सॉरी सर हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, सॉरी सर हमने एडजस्टमेंट नहीं ध्यान दिया। मुझे सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आपने वो हैबिट डाल दी गलती करने की, तो आपके मार्क्स पेपर में कटेंगे। आईसीएसआई को आप सॉरी नहीं बोल पाओगे। तो आपको ध्यान देना है, सीरियसली इन चीज़ों को लेना है कि नहीं, मुझे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन करना है, जिसका इफेक्ट एडजस्टमेंट में या मेरे आंसर में इफेक्ट पड़ता है, मेथड डिसाइड होती है, ट्रीटमेंट डिसाइड होती है, तो उन चीज़ों को हाईलाइट करना है। आई होप आप इसको सीरियसली लेंगे, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि आपसे ये पहले मिस्टेक्स हुई हैं कि नहीं। आपको भी ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते ये रियलाइज़ तो नहीं हुआ है कि आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा है, काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन में ही दी हुई हैं पर आपने मिस आउट कर दी हैं। कि आपके साथ ऐसा हुआ है? कमेंट करके ज़रूर आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करें।
और आप ये वीडियो अपने सारे जूनियर्स और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये गलती न करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।